हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 15। इससे पहले हमने 14 पेपर डिस्कस कर लिए। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। एंड उसके साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आपका यहाँ पे फिजिक्स का पेपर, ठीक है, यहाँ पे आपका फुल सिलेबस का फिजिक्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपका ये पेपर रहने वाला है। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से, वो हिंदी मीडियम की ओर रीड कर सकते हो, और जो इंग्लिश मीडियम की तरफ हो वो आप इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भौतिक राशि का आयाम समान नहीं है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपका राइट आंसर क्या जाएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम की तरफ देख सकते हो, और इसमें आंसर आपका जाने वाला है फर्स्ट में सी आपका राइट आंसर जाएगा। ओके, तो सी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ओके, तो इसका तो आधी ऊंचाई पर वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसके द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो सेकंड में आपका इसमें राइट आंसर क्या जाने वाला है, तो इसमें आपका राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 40 मिमी लंबे स्प्रिंग को बल लगाकर खींचा जाता है। यदि स्प्रिंग को 1 मिमी तक खींचने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, तो स्प्रिंग को 40 मिमी तक खींचने में किया गया कार्य कितना होगा। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें राइट आंसर थर्ड में क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को हम डिस्कस करेंगे। निर्वात में एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और यदि निर्वात के अन्य साबुन की बुलबुले की त्रिज्या यदि 4 सेंटीमीटर हो, तो यदि दोनों बुलबुले को जोड़ दिया जाता है तो नए बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर में आपका राइट आंसर जाएगा, वो आपका जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, एक सेंटीग्रेड एंड फ्लोरेंट थर्मामीटर को उबलते पानी में डुबाया जाता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, तापमान में गिरावट पूछी गई है। ओके, तो ये आपको इजीली निकाल लेना है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो केल्विन में आपको दे रखा है यहाँ पे, सॉरी सेंटीग्रेड में देखा और फ़ारेनहाइट में। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा। तो फिफ्थ में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सिक्स नंबर क्वेश्चन को। जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दे रखी है यहाँ पे, और 1 ग्राम के वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किया गया कार्य भी दे रखा है, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये भी बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे 6 में आपका राइट आंसर जाएगा बी। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एनटीपी पर हाइड्रोजन के अणुओं का मूल माध्य वर्ग वेग 1.84 किमी प्रति सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पे आपका आणविक भार भी दे रखा है। तो गणना किसकी करनी है, मूल माध्य वर्ग की गणना करनी है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। तो 7 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका आंसर जाएगा डी। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एंटी ए पार्ट ऑफ एक एसएचएम पूछा है, एसएचएम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ए पार्टिकल। उसके बाद में यहाँ पे एसएचएम के बारे में डिस्कशन किया गया। ओके, तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तो एच में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को। 10 मीटर लंबी खड़ी तरंगी उत्पन्न होती है, तो तनी हुई डोरी यदि स्ट्रिंग खंडों में कंपन करती है तो तरंग वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका आवर्ती पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा जाने वाला है। तो 9 में आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा आपका ए, आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे D5 इबिलिटर में दे रखा है 40 संधारित्र का मान दे रखा है। ओके, और 3000 वोल्ट तक चार्ज, मतलब आपको वोल्टेज यहाँ पे दे रखी है। ओके, विभव का मान दे रखा है, आपको चार्ज किया जाता है। ओके, संधारित्र संग्रहित ऊर्जा दे रखी है यहाँ पे। तो रोगी की दी हुई शक्ति पूछा गया, तो यहाँ पे शक्ति का मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया पावर पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, तो किलो वोल्ट में इसका आंसर जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, किलो वोल्ट में यहाँ पे पूछा गया है। तो 10 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, तो 10 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका राइट आंसर जाएगा
वो आपका बी राइट आंसर जाने वाला। ओके, तो ये आपका बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिसके ऊपर तापमान होता है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 11 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है? तो 11 में आपका राइट आंसर जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन को। परिक्तव दे रखा है, एल का प्रारंभिक करने वाला कुंडल दो बराबर भागों में काटा जाता है, तो दोनों भाग समांतर में जुड़े होते हैं, तो शुद्ध प्रेरण होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा? तो 12 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी की समतल उत्तल लेंस की समतल सतह सिल्वर रंग की है, तो एक वस्तु को लेंस की उत्तल पक्ष पर 40 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो लेंस की छवि की दूरी होगी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? तो 13 में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है? 13 में यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, तो यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 14 में आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य दे रखा है, यहाँ पे कार्यफलन आपको दे रखा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो 15 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा वो बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को। तो 16 नंबर है एक, हाँ, हम एक परमाणु का अंदर देखना चाहते हैं। ये मानना चाहते हैं कि परमाणु का व्यास यहाँ पे दे रखा है, चौड़ाई यहाँ पे है कि किसी दल को 10 बजे की चौड़ाई को हल करने की सक्षम होना चाहिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है तो न्यूनतम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? यदि इसके क्वेश्चन नहीं आते तो इनको इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 16 में राइट आंसर क्या जाएगा? बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी नमूने की सक्रियता 1.6 क्यूरी है और इसका आधा जीवन 2.5 है। ये आपकी सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 17 में आपका राइट आंसर जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका एक ट्रांजिशन का स्थानांतरण का अनुपात दे रखा है, यहाँ पे उत्सर्जक विन्यास का उपयोग करके ट्रांजिशन का इनपुट दे रखा है। तो यहाँ पे एसी धारा का चरम मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और एसी का इनपुट वोल्ट दे रखा है 0.01 वोल्ट। ओके, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा ए। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बंदूक 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर के प्रति सेकंड के वेग से दागती है, तो इसके कारण बंदूक ए मीटर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो सिलेबस में से आया हुआ है, तो 19 में आपका आंसर जाएगा ए। ए आपका राइट आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब दो सतहों को एक स्नेह के साथ लेपित किया जाता है तो दोनों के वे करेंगे, तो क्या करेंगे? तो दोनों क्या, यहाँ पे 20 में क्या राइट आंसर जाएगा? तो 20 में आपका राइट आंसर जाएगा ए। लेट्स स्टार्ट 21 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वर्षा 3 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से लंबवत नीचे की ओर गिर रही है, तो एक आदमी बारिश का छत्ता 4 किलोमीटर प्रति वेग से चलता है, तो उसके वेग से वर्षा की बूंदें मनुष्य पर किस वेग से मनुष्य के जो है ऊपर गिरेंगी? तो बूंद जो है वो किस वेग से गिरेंगी? मनुष्य पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? जो 21 में आप यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है, वो आपका जाएगा ए। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। जब एक घोड़ा किसी वेगन को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है, तो वह बल कौन सा होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर 22 में जाने वाला है, वो आपका जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 ग्राम की द्रव्यमान की गोली है, 1000 मीटर प्रति वेग के सेकंड से प्रारंभिक वेग से एक राइफल छोड़ती है, तो ये भी आपको काबू करने के लिए कार्य पूछा गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है 23 में, वो आपका जाएगा सी। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सौर मंडलों की ग्रहों की गति किसके कारण एक उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या जाएगा? जो 24 में आपका राइट आंसर जाएगा सी।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो सी इसका राइट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अनुदैर्ध्य तनाव संभव है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा 25 में आपका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा आपका सी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा किसी पदार्थ की लोच W/N को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा 26 में आपका डी आंसर जाएगा। डी आंसर 26 में राइट आंसर जाने वाला है। 27 को बात करेंगे। एक सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को उबलते पानी में डुबाया जाता है, तो यहाँ पे तापमान की कितना गिरावट होगा, तो ये आपका पहले भी मैंने क्वेश्चंस दिया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। तो 27 में आपका राइट आंसर जाएगा ए 40 सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट है 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोडायनेमिक संबंध में नहीं है, तो यहाँ पे आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर क्या जाएगा ए बी सी डी में से P बराबर NRT से ए ज्ञात कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 28 में राइट आंसर जाएगा बी। 29 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे जल की वाष्पिक गुरुत्व ऊर्जा दे रखी है आपको, तो आंतरिक ऊर्जा में आपको वर्दी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, पहले मैंने डिस्कस किया है 29 में, इसका राइट आंसर जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर जाने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक नम थथराने वाला का आयाम दे रखा है, यहाँ पे मूल परिणाम को 0.9 गुना से कम कर दिया जाए तो अन्य 10 के दशक में घटकर अपने मूल की 1 गुना हो जाता है, तो ए किसके बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आयाम के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 30 में, वो आपका जाएगा सी। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन को कुछ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह से टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इन सभी टेस्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सभी टेस्ट की आपको PDF मिलेंगी, जहां आप कभी भी किसी भी पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लगभग 15 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।